एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जो कि रहेगा आपका गणित का। ठीक है, ये आपका 1 घंटे का टोटल पेपर होता है। इसमें 25 अंक आपको मिलते हैं, यानी कि 25 नंबर का पेपर होता है, जिसकी 1 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होता है। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको परीक्षाओं तक लगातार इसी तरह से मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन मॉडल पेपर के अंदर ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, उससे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिए जाते हैं, तो आपकी परीक्षा की तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 है, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है। ठीक है, 2, 3 और x का, ठीक है, इनका समांतर माध्य कितना है, यहाँ पर दिया हुआ समांतर माध्य इनका दिया हुआ है 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको बताना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग। ठीक है, ये जो टोटल पद हैं इनका योग और इनकी संख्या। ठीक है, ये पद कितने हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो 2, 3 और x, ठीक है, इन पदों का योग हमने कर दिया। अब ये संख्याएं पद हैं कितने, देखिए 1, 2 और 3। ठीक है, कितने पद हैं, 3 है, तो बटे हमने 3 कर दिया। अब इनका समांतर माध्य कितना, 3 है, पहले से दिया हुआ है। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यही समांतर माध्य का फॉर्मूला। तो समांतर माध्य यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 3। ठीक है, ये समांतर माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, 3 है, तो चलिए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9, और 2 और 3 हो जाएगा आपका 5 प्लस x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को हम इस साइड भेजेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 5, ठीक है, बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 9 में से 5 गया, x की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, तो 4 देख लेंगे आप कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है आपका 4, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही इस पीडीएफ फाइल यानी कि मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। और मैथ की क्लास को एंड तक कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और इस क्लास को शेयर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। हम आपके लिए इसी तरह से मॉडल पेपर लगातार लाते रहें। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगले महीने में आपकी परीक्षाएं यहाँ पर प्रस्तावित हैं, सितंबर के महीने में। वैसे तो पीएनपी ने बोल दिया था कि अगस्त में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन कुछ कारणों के कारण अभी आपकी जो परीक्षा वो संपादित नहीं हो पा रही है। तो सितंबर में यानी कि अगले महीने के लिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए बहुत मेहनत से आपको तैयारी करना है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30, इसका बहुलक बताना है। ठीक है, बहुलक तो बहुलक का मतलब क्या है, जो संख्या, ठीक है, जो पद सबसे ज़्यादा बार इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वही इसका बहुलक होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले देखना आपको, देखिए 30 एक बार आया, ठीक है, 30 दूसरी बार आया, और यहाँ पर 30 तीसरी बार आया। ठीक है, 30 कितनी बार आया, तो यहाँ पर 3 बार आया। ठीक है, इसके अलावा 31 को देखिए, 31 केवल एक ही बार यहाँ पर आया। ठीक है, 31 केवल आपका एक ही बार आया, 31 एक ही बार आया यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे 37 को, तो 37 भी केवल एक ही बार आया। 37 कितनी बार आया, केवल एक ही बार आया। 35 भी आपका एक ही बार आया। ठीक है, 35 भी आपका कितना, एक ही बार आया। और रही 13 की बात, तो 13 भी केवल एक ही बार आया। ठीक है, तो जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही इसका बहुलक है। तो कितने सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, 1, 2, 3 बार आया है 30, तो 30 ही इसका बहुलक है। जो संख्या सबसे अधिक बार यहाँ पर रिपीट हुई है, जो पद सबसे अधिक बार है, वही उसका बहुलक है। ठीक है, तो इसका बहुलक कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं इनका बहुलक कितना होगा, 30 होगा। 30 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी में, तो मार दीजिए यहीं पर राइट आंसर। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार हो वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर। एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है, जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आपको आयतन के बताना होगा। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो आपको पता ही होगा, πr²h। ठीक है, πr²h। ठीक, ये होता है आपका बेलन का आयतन। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये जो खंभे की ऊंचाई है ये मीटर में दी हुई है, बाकी व्यास इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है इसे भी हम सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका जो 7 मीटर है, ठीक है, इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 700। ठीक है, जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 700 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, तो πr²h, तो पाई ये हो गया। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर व्यास है दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, जो r है ये त्रिज्या है, तो व्यास का आधा कितना हुआ, 12 का आधा कितना हुआ, 6, तो त्रिज्या कितनी हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर
6, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो 6 को आप 2 बार लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 2 बार लिखते हैं। एच ऊंचाई अभी हमने यहाँ पर देखिए 7 मीटर है और हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये 700 हो गई, ठीक है, 700 हो गई। तो इस बेलनाकार का जो आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा बेलनाकार खंभे का, वो हो जाएगा आपका पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पाई 6 इंटू 6 इंटू 700 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका बेलन का आयतन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए पाई की वैल्यू तो सभी में दिए हुए है, बाई का और आर की वैल्यू यहाँ पर आपको 12 नहीं रखना क्योंकि आर व्यास का आधा होता है। व्यास यहाँ पर 12 दिए हुए तो 12 का आप आधा लगाएंगे, 6 लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है वो यहाँ पर मीटर में दी हुई है तो हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लगाया, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि व्यास यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो फिर आपका जो ऊंचाई है वो भी आपको सेंटीमीटर में रखना होगी, या फिर दोनों को ही, या फिर यहाँ पर मीटर में तो आप इस व्यास को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी आपका जो आंसर है वो आ पाएगा, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू को क्या होता है, सेम यूनिट में आपको चेंज करना होता है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि समुच्चय ए यहाँ पर दिया हुआ है, ए के अवयव यहाँ पर दिए हुए हैं 4, 6 और 7, ठीक है। बी के अवयव भी यहाँ पर दिए हुए हैं 3, 5 और 6, ठीक है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या बताना है, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इन सभी पदों को हमें लिखना है, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, हमें इन सभी पदों को इसमें लिखना है, लेकिन जो पद यहाँ पर सेम हो उसको 2 बार नहीं लिखना, उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट कर देंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 3 है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 है, उसके बाद फिर क्या है, 5 है, उसके बाद 6 है। 6 देखिए इसमें भी है और 6 इसमें भी, तो 2 बार नहीं लिखना, आपको केवल एक ही सिंगल यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें से भी लिख दिया आपने, इसमें से भी लिख दिया, ठीक है। जैसे कि 3 इसमें से लिखा, 3 इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका आप लिख देंगे। 4 इसमें है, इसमें नीचे नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको लिख लेंगे। 5 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं, तो 5 को भी लिख लेंगे। अब 6 2 बार आया तो 2 बार नहीं लिखना, आपको केवल एक ही बार लिखना। उसके बाद 7 बच गया आपका, तो 7 भी आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अगर ए अंडर सेक्शन बी का मान आपसे पूछता है, ये ए अंडर सेक्शन बी अगर आपसे पूछता तो आप केवल कॉमन लिखते। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में ही हो, ठीक है। दोनों में कौन सी संख्या है, 6, और इसमें भी 6 है, ठीक है। अगर आपसे ए अंडर सेक्शन बी का मान पूछता है, ए अंडर सेक्शन बी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जो दोनों में ही कॉमन हो, ठीक है, जो संख्या दोनों पदों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों अवयवों में कॉमन हो, वही अवयव यहाँ पर आपको यूज़ करना था केवल। तो 6 इसमें भी था, 6 इसमें भी था, उभयनिष्ठ यहाँ पर आपको निकालना था कॉमन अंक, तो 6 का ही आपको यूज़ करना था अगर आपको ए अंडर सेक्शन बी का मान पूछता, ठीक है, ठीक है। ए अंडर सेक्शन बी का मान पूछता तब आपको आंसर ये बताना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए यूनियन बी का मान पूछा गया तो आप दोनों ही पदों के सारे अवयवों को लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको केवल एक बार ही यूज़ करेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो प्रश्न संख्या 4 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5 है, समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध कैसा होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि कोई संख्या है यहाँ पर 4:3, ठीक है, उसके बाद समानुपात का पद है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला पद आएगा वो कैसा होगा, ठीक है, वो इसके बराबर रहना चाहिए, इस बार इन दोनों के यहाँ पर ये वाला जो ये वाली संख्या है, ठीक है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ठीक है, ये कैसी होंगी, ये दोनों गुणनफल में आपस में बराबर होंगी और ये दोनों संख्या आपस में गुणनफल में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि जो यहाँ पर समानुपात में बाह्य पद होते हैं, ये वाला बाह्य पद और ये वाला बाह्य पद, ठीक है, इनका गुणनफल और अंदर के दोनों जो ये वाले पद हैं इनका जो गुणनफल है वो कैसा होता है, वो आपस में बराबर होता है। कहाँ पर होता है, बराबर होता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये अनुपात में है और ये समानुपात में है, ठीक है, कितना, ये समानुपात 4, 1:2, समानुपात 2:4, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो सवाल है, जो क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि 1 और 4 का गुणनफल, ठीक है, 1 गुणा 4 का जो गुणनफल है, ठीक है, वो इन अंदर वाले दोनों पदों के कैसे होता है, 2 गुणा 2 के कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर तभी तो ये बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो है
ये आपस में कैसा होता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपस में कैसा होता है ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो इन दोनों के गुणनफल के कैसे होता है, क्या बराबर होता है, एक चौथाई होता है, या फिर आधा होता है, दो तिहाई होता है, या लिपट जाते हैं, कैसे क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है, ये आपस में बराबर होता है। कैसा होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। बाह्य पद का गुणनफल पहला पद क्या है, 1 है, ठीक है, और अंतिम पद क्या है, 4 है। तो 4 एकम कितना है, 4 हुआ, ठीक है, 4 हुआ। और अंदर के जो दोनों पद हैं इन दोनों के गुणनफल के कैसा होगा, बराबर होगा। अंदर के भी दोनों पदों के आप गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो दोनों पद आपस में कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। और यदि ये दोनों पद आपस में बराबर नहीं आते हैं तो वह संख्याएं, वह पद समानुपात में नहीं होते हैं। जब तक ये बराबर नहीं होंगे, गुणा करने पर बाह्य पद और आंतरिक पद दोनों बराबर नहीं होंगे, तब तक ये संख्याएं आपस में या विपद समानुपात में नहीं होंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बराबर, ठीक है। समानुपात में बाह्य पदों और मध्य पदों के जो गुणनफल का संबंध होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। जिसकी A अनुपात B है यहाँ पर, ठीक है, और X अनुपात Y है, ठीक है। तो A की गुणा आप यहाँ Y में करेंगे, ठीक है। तो इनका जो गुणनफल है वो B गुणा X के बराबर आना चाहिए, ठीक है। A इंटू वाई, ठीक है, A इंटू वाई इज इक्वल टू B इंटू एक्स, B इंटू एक्स, ठीक है, B इंटू एक्स, ये आपस में बराबर आना चाहिए, तभी ये सब आपस में समानुपात में होंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ से अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। हमने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम आपको बता देंगे कि इस मॉडल पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, PDF फाइल कहाँ से मिलेगी। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप तुरंत इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ से जाकर आप इस PDF फाइल, इस मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक जितने भी मॉडल पेपर की क्लास दी गई हैं सारे मॉडल पेपर आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे, जो वो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। 40,000 का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। तो मूलधन आपका कितना है, आपका 40,000 है, ठीक है, कितना है, 40,000 है, गुणा दर आपकी कितनी है, 8.5 है, ठीक है, 8.5% है, और समय आपका दिया हुआ है 4 वर्ष, और बटे में आपका आ जाएगा 100, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। पॉइंट आप यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो और हो जाएगा। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है, कैसे हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर 4 की गुणा आपका बचा क्या, सबसे पहले देख लीजिए, देखिए 40 बचा, उसके बाद 85 बचा और 4 बचा, ठीक है। नीचे तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। सबसे पहले 4 की गुणा आप 85 में करेंगे तो 4 पंजे 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो गया, 36, 34, ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो गया, ठीक है, गुणा 40, ठीक है। तो 40 गुणा 340, 40 गुणा 340, ठीक है, 40 गुणा 340 से ये आया आपका, ठीक है, ये कितना आया, ये। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लेंगे। 4 की गुणा सबसे पहले 340 में करेंगे, ठीक है, तो 4 की गुणा 0 में होगी, ठीक है। इस 0 को हम बाद में लिखेंगे, 1 वाले 0 इसे हम बाद में लिखेंगे, केवल 4 की गुणा करेंगे। 4 की गुणा 0 में होगी, 0 आ गया, 4 की गुणा 4 में होगी आपकी, तो ये हो जाएगा 16, 16 के आ गए आपके 6, और हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, ठीक है, कितना आया 1360, और 1 जीरो जो छोड़ दिया था इस 1 जीरो को आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई 13,600 रुपये, ठीक है। तो उधर 40,000 रुपये का 8.5% यानी कि 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का जो नॉर्मल ब्याज होगा, ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट रहेगा, साधारण ब्याज, वो 13,600 रुपये आपका हो जाएगा। अगले पर्सन को यहाँ पर बढ़ रहे हैं दोस्तों, इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। बहुत मेहनत के साथ ये मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए जाते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं और अच्छे से समझाया जा रहा है। तो प्रश्न के साथ है, चित्र में O जो है, ये O है यहाँ पर दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है, AP, A और P, ठीक है, ये P क्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा जो कि वृत्त को स्पर्श करते हुए यहाँ से जा रही है। उसके बाद बताया गया कि PA, ठीक है, ये जो P और A है इसकी लंबाई यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, जहाँ A जो है वो स्पर्श बिंदु। चलिए देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देखते होंगे, ये त्रिज्या वृत्त की ये OA, ठीक है। अब ये त्रिज्या जिस स्पर्श रेखा पर लंब है, तो ये जो यहाँ पर है ये क्या है, ये 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो जब 90 अंश का कोण किसी त्रिभुज में बनता है तो ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ल स्क्वायर बराबर, आपने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 90 अंश के सामने वाली ये जो रेखा है ये आपका कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार हो जाएगा आपका PA, ठीक है, जो कि आपको फॉर्मूले से निकालना है,
प्लस लंब, लंब किसका क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। ओ ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में से करके यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, तो 13 का यहाँ पर देख लीजिए ओ पी 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। पी ए की वैल्यू हमें निकालना है 5, ओ ए की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अब ये हो जाएगा 169, 25 को आप इस साइड में लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 25, इधर प्लस का है, तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। अब 169 में से 25 का है तो 144 बचा, 144 बराबर पी ए, ठीक है। स्क्वायर हमने यहाँ से हटाया तो ये अंडरवुड आ गया, ठीक है। अंडरवुड 144 बचा, ठीक है। पी ए से इधर पी ए के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर हमने इधर से हटा दिया ऐसे, ठीक है। स्क्वायर हटा दिया तो अंडरवुड लग गया ये, ठीक है। अंडरवुड लग गया 144 पर क्या लग गया, अंडरवुड लग गया, ठीक है। अब पी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडरवुड 144, ठीक है। अंडरवुड 144 को आप अंडरवुड से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, ठीक है। 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है। बढ़ाने के लिए प्रश्न क्यों, प्रश्न संख्या आपका 8 है। यहाँ बताया जा रहा है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे, प्लस यहाँ पर 15 मिनट और दिए हुए हैं, ठीक है, 15 मिनट और दिए हुए हैं, और कितना 45 मिनट से यहाँ पर आपको अनुपात बताना है। तो 60 तो नहीं, कितना हो गया आपका 120 प्लस 15, ठीक है, और नीचे कितना 45 है, ठीक है, 45। तो 120 और 15 कितना हो गया 135, 135 बटे यहाँ पर नीचे कितना आपका 45, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 से काटेंगे, देखिए 5 नेम कितना हो गया 45, और ऊपर काटेंगे देखिए तो 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब क्या बचा 27 बटे 9, 27 बटे 9, तो 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 3 27, ठीक है। तो 3/1, ठीक है, 3/1, इसे हम अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3:1, ठीक है, 3:1। तो यही आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है आपका, यदि 5 की घात 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप आपको बता देना है। तो चलिए इसका यहाँ पर लघुगणक रूप बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका लॉग, और बेस में आ जाएगा आपका 5, और ये जो 125 बराबर में ये आपका इधर आ जाएगा 125, ठीक है। लॉग 5 125, और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो घात है ये आपकी बराबर में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो बराबर 3 क्या होता क्या, लॉग में जब आप लिखेंगे इस तरह से लॉग में लिखेंगे तो ये जो यहाँ पर 5 है, ठीक है, जो बेस ये 5 बेस में पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये जो बराबर का इधर संख्या है ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी 125, और जो यहाँ पर घात है इसको आप 125 की जगह इधर बराबर में पहुँचा देंगे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग 5 125 बराबर 3, ये आपका लघुगणक रूप हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन, ठीक है। तो दीवार का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये यहाँ पर आपको रखा देना है फटाफट। लगाने से पहले लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए लंबाई आपकी मीटर में है, ऊंचाई आपकी यहाँ पर मीटर में, और जो मोटाई है वो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जो मोटाई है इसे भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इसमें आपको भाग देना, ठीक है। 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 जीरो है, ठीक है, नीचे 2 जीरो हो तो इधर से 2 जीरो के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.20, ठीक है, मीटर, 20 मीटर, ठीक है। आपको पता ही होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ 100 से आप भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 0.20 मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये इसी का यूज़ किया है, ठीक है। ऊंचाई जो है वो हमने मीटर में ही ली है, तो ध्यान रखना आपको, पहले आपको मैंने बता दिया। तो लंबाई देख लीजिए 8 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 0.20 मीटर, ठीक है। अब इसकी आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका 8 गुणा 3.5 गुणा 0.20, ठीक है। तो 8 गुणा, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि ये वाला पॉइंट नहीं है और ये वाला पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो 35 की गुणा डायरेक्ट 20 में करेंगे, 35 की गुणा डायरेक्ट 20 में करेंगे, 20 में भी नहीं करेंगे, 0 को भी कुछ देर के लिए हटा दीजिए, केवल 2 में कीजिए, ठीक है। तो 35 दूनी कितना हो गया आपका 70, ठीक है। 35 दूनी कितना हो गया 70, 0 को कुछ देर के लिए हमने हटाया था, अब दोबारा लिख देंगे 0 को, ठीक है। 0 को सेम टू सेम वैसे लिख दिया, 35 दूनी 70 हो गया, ठीक है। अब सेम टू सेम वैसा लिख दिया। अब आप देखेंगे पॉइंट 1 अंक के बाद है यहाँ से 3.5 मिनट के 1 अंक के बाद है पॉइंट इधर से, और इसमें 2 अंक के बाद है, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 और 2 टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम टोटल
3 अंक के बाद जो पॉइंट है वो इधर से लगा देंगे। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.700। अब 8 की गुणा आप 0.700 में करेंगे तो 8 की गुणा 0.700 में करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना। कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि ये पॉइंट भी नहीं है और ये 2 जीरो फिरो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, केवल 7 और 8 है। कुछ देर के लिए आप ये सोचिए। तो 7 की गुणा आप 8 में कर देंगे डायरेक्ट, 7 8 कितने हो गए 56, ठीक है, कितने हो गए 56। अब 7 के इस साइड में जितने भी जीरो हैं वो जीरो पूरे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए जीरो, ठीक है। आप देख लीजिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, इधर से पॉइंट भी गिन लीजिए, 3 अंक के बाद है इधर से, ठीक है। देखिए 1 जीरो, दूसरा जीरो और तीसरा अंक क्या है 7 है, ठीक है। टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 2 और 3 अंक के बाद हम यहाँ पर 5.6 पर पॉइंट लगा देते हैं, जो कि आपका आंसर आ जाएगा घन मीटर में, ठीक है। तो ये इसका आयतन हो गया। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। प्रश्न संख्या 11 आपका x² प्लस 3x माइनस 10 के गुणनखंड यहाँ पर करके आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर x² के साथ में कोई भी यहाँ पर संख्या होती है तो उसकी गुणा सबसे पहले हम 10 में करते हैं। यहाँ कोई भी गुण संख्या नहीं है तो डायरेक्टली 10 के गुणनखंड ऐसे गुणनखंड करना है जो घटाने पर 3 आए, ठीक है। 10 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 3 आए। तो 5 दूनी आपका 10 होता है, 5 दूनी कितना होता है 10, और 5 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक है। 3 आ रहा है आसानी से, ठीक है। 5 में से 2 आप घटा दिए तो 3 आ रहा है। तो 5 10 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 3 आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो घटाने पर 3 आना चाहिए। यहाँ पर 3 दिया हुआ है x के साथ, तो और अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ने पर 3 आता, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, तब जोड़ने पर हम 3 लाते। तो घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। 10 के ऐसे गुणनखंड तो ये हो गए 5 दूनी 10 और घटाएंगे आप इसे 5 में से 2 तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 5 दूनी 10 x माइनस 10, अब यहाँ पर x की x², ठीक है, प्लस 5 की गुणा इस x में होगी तो प्लस 5x हो गया, प्लस माइनस ही हो गया आपका माइनस से 2 की गुणा x में होगी, होगा 2x और माइनस 10, ये सेम टू सेम ऐसा ही लिख दिया हमने। अब इसके आगे देखना है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या लेना है, इन दोनों पदों में से हमने x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा x² था, इसमें केवल x बचा और इधर 5x में से x चला गया तो प्लस केवल 5 बचा, ठीक है, केवल 5 बचा। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा x प्लस 2 से भाग देंगे 10 में तो ये बचेगा आपका 5, ठीक है, x प्लस 5। तो ब्रैकेट में कितना आया आपका, एक तो आया आपका x प्लस 5, ठीक है। इधर से x प्लस 5 ये हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 5 और x माइनस 2 यहाँ पर ये आपका बचा। तो इसके गुणनखंड कुछ इस तरह से आपके कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ से अति लघु उत्तरीय जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने स्क्रीन पर। चित्र में O जो है वो वृत्त का केंद्र है, कोण COA बराबर 130 अंश है, कोण ABC तथा कोण ADC का मान ज्ञात कीजिएगा। तो फटाफट देख लीजिएगा, कोण A यहाँ पर AOC, ठीक है, ये आपका O है, ठीक है, केंद्र बिंदु O है, यहाँ पर दिया हुआ है AOC बराबर दिया हुआ है 130 अंश, ठीक है। अब केंद्र पर जो कोण बनता है ये परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, कितना होता है 2 गुना होता है, ठीक है। तो कोण ADC, ठीक है, कोण ADC, ठीक है, इसका यहाँ पर कोण आपका आ जाएगा AOC, ठीक है, कैसा आ जाएगा कोण AOC, ठीक है। तो कोण AOC, ठीक है, कोण AOC कितना है 130 है, ठीक है। तो ये जो कोण है ये 2 गुना है, ठीक है, इसका, ठीक है। केंद्र पर जो कोण बना हुआ होता है ये 2 गुना होता है इसका, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का कैसा होता है 2 गुना होता है। तो कोण ADC की वैल्यू हमें निकालना है, कोण ADC, ठीक है, 2 जो है वो इधर बटे में आ जाएंगे 130 के, ठीक है। तो 130/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कोण ADC, ठीक है, कोण ADC, ठीक है। तो कोण ADC की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 65 अंश, ठीक है। 2 से 130 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 65 अंश। कोण ADC ये कितना निकल कर आया आपका 65 अंश, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, ये आपका चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, जिसके कोण आपका D और कोण B, ठीक है, कोण D और कोण B इनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 180 अंश, ठीक है। तो कोण ABC प्लस कोण ADC, कोण ABC प्लस कोण ADC ये बराबर कितना आया आपका 180 अंश, ठीक है। कोण ABC हमें निकालना है, ठीक है, कोण ABC हमें निकालना है, कोण ABC हमें निकालना है। कोण ADC की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है,
कितनी दी हुई है 65 अंश बराबर 180 अंश है। अब 165 जो है अंश है, ठीक है, ये प्लस का इधर, इसे हम 180 अंश की साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोण ए डी सी बराबर 180 माइनस 65, ठीक है, 180 माइनस 65, ठीक है, ये 180 माइनस 65। तो कोण ए डी सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 115 अंश, ठीक है, कितना 115 अंश, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर आपको बता देंगे, जो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है, ठीक है, ये जो कोण है कोण ए ओ सी, ठीक है, वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होता है वो शेष परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। केंद्र पर ये जो कोण बनना है ये 2 गुना है इसका, ठीक है। तो आप इसको आधा कर दीजिए 130 को, तो ये वाला कोण निकल आएगा। तो अब 130 का आधा कितना हुआ 65, ठीक है। आप देख लेंगे ये वाला कोण आपका निकल आया है 65, ठीक है। अब आप यहाँ पर चतुर्भुज में देखेंगे, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये इसके सामने वाला कोण है, बी और डी आपस में सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोणों का एक योग जो भी 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक कोण इसका 65 अंश है, ठीक है। तो 180 में से 65 घटा देंगे तो दूसरा वाला जो कोण है वो निकल आएगा, जो कि आएगा आपका 115 डिग्री। पढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतियोगिता में गोला फेंक के लिए जो गोला प्रयोग में लिएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस गोले का आयतन बता दीजिए। तो चलिए इस गोले का आयतन फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से आर स्क्वायर बराबर जो निकाल लेंगे वो 616, ठीक है। ये आर स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, बटे 4 पाई आपका ये बराबर बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे और 616 बटे 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, ठीक है। तो ये 7 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 616 इंटू 7/4 इंटू 22, ठीक है, 4 इंटू 22, ठीक है, 4 इंटू 22। इसको आप काटेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाए इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। आप क्या करना है, जो गोला होता है गोले का जो आयतन होता है, ठीक है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आप लगा देंगे 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7 है, इस तरह से 22/7, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है 7 है, तो आप इस तरह से 7 3 बार लिख देंगे, ठीक है, 7 3 बार लिख देंगे। तो ये आप इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1437.33 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर लाइन है ये यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग, इन सभी पदों का हमने योग कर दिया बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं, और वो भी 1 से 20 तक की। 1 से 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। ये 1 से 20 तक की आपकी सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनके बीच में, ठीक है, 1 से 20 के बीच में ये टोटल सम संख्याएं आ रही हैं। तो टोटल आप देख लीजिए ये कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 हैं। तो 10 हम नीचे लिख देंगे, जितनी संख्याएं हैं उनको हमने जोड़ दिया और जो संख्याएं टोटल हैं उनकी संख्या हमने यहाँ पे लिख दी 10, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका टोटल 110/10, ठीक है। 0 से 0 कट गया, आपका बच्चा कितना, केवल 11, ठीक है। तो इस तरह से इसे आपसे सॉल्व कर सकते हैं समांतर माध्य को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 3/4, ठीक है, 3/4 की पावर -2, ठीक है, 3/4 की पावर -2 भाग 2/3 की पावर -4, इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पावर अगर माइनस की है और हम इसे नीचे लेकर जाएं, ठीक है, इस पूरी संख्या, जैसे कि कोई संख्या यहाँ पर 3 की पावर -2 है, ठीक है, मान लीजिए 3 की पावर -2 है। अब इस पावर को हम प्लस में करना चाहें तो कैसे करेंगे, आप लिख सकते हैं इसे 1/3 की पावर +2, ठीक है। ये जो पूरा जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, जो अब हम इसको नीचे बटे में लेकर जाएंगे तो इसकी जो घात है ये पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर नेगेटिव है यानी कि माइनस की है। जब आप इसे नीचे लेकर जाएंगे घात, तो ये जो घात होती है ये कैसी हो जाती है, ये धनात्मक हो जाती है, यानी कि प्लस पॉजिटिव हो जाती है। तो चलिए इसी तरह से हम कर लेते हैं। तो 1/3 की पावर आप लिख सकते हैं +2 भाग फिर 1/2
2/3 की पावर आप लिख सकते हैं +4, ठीक है। इसके क्या हो जाएगा, ये घात आपकी प्लस की हुई। हम इन दोनों संख्याओं को, भिन्नों को क्या है कि हमने बटे में लिया है, तो इनकी जो घात है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है 3/4 है, ठीक है, तो 3 एक ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे भी यहाँ पर 3/4 है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे की संख्या होती है, जो हर होता है, वो यहाँ पर ऊपर पहुँच जाता है। जो ये 4 है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो 4/3 की पावर कितनी हो गई 2, ठीक है, भाग इसी तरह से ये जो 3 है ये भी ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2 की पावर कितनी हो गई आपकी 4, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 4 चौक 16, 4 की आप 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 16, ठीक है, और नीचे 3 3 9, कितना आया 9, ठीक है। अब इसमें इधर देखेंगे आप, ये कितना आया, भाग का चिन्ह है लगा हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3 की आप 4 बार गुणा कीजिए इस तरह से, ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3, इस तरह से आप 4 बार गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 आपको गुणा करके लिख देना, ठीक है, इस तरह से 27 3, ठीक है। 27 3 कितना होगा, 3 7 21 का 1, हाथ से लगे 2, और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 27 3 कितना हो गया आपका 71, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 71 बटे, और नीचे कितना 2 की गुणा आप 4 बार करेंगे तो इस तरह से 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। कितना आया आपका 16, तो 16/9 और 71/16, ठीक है, ये आपको भाग में लिखना है 16/9, ठीक है, और आपका है 71/16, ठीक है। अगर यहाँ पर जहाँ पर भाग है, यहाँ पर अगर गुणा का चिन्ह होता तो हम डायरेक्टली इसे काट सकते थे, लेकिन अभी ये नहीं कटेगा। 16 से 16 ऐसे काट देते, लेकिन अभी ये नहीं कट सकते क्योंकि यहाँ पर ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम इस भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, हम गुणा में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 16/9, ठीक है, 16/9 वैसे ही लिख रहने देंगे, और जो भाग का चिन्ह है इसे हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। इधर वाली जो भिन्न होगी ये आपकी पलट जाएगी, ठीक है। जो 71/16 है ये 16/71 हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, 16/71 हो जाएगी, ठीक है। आप इन दो सब की कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आपका 16 16 हो जाएगा आपका 256, ठीक है, 16 16 256, और 9 की यहाँ पर क्या बोलते हैं आपकी 71 में जब गुणा होगी तो ये हो जाएगी 9 एकम 9, और 9 यहाँ पर हो जाएगा टोटल 729, ठीक है। कितना हो जाएगा 729, ठीक है, 256/729। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो आप कार सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। जिसकी यहाँ पर ये 2/3 है, ठीक है, हमने 3/2 करेंगे, ठीक है, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 3/2 होगा, तो 3 की पावर यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो 3 की गुणा आप 4 बार करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका टोटल 81, 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 आपका हो जाएगा 81/16, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर 71 था वहाँ पर आपको 81 का लेना है, ठीक है, तभी आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पर आपका 71 था वहाँ पर आपको 81 लिखना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं सही से, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 16 है आपका, 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आपको बताना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए। जो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये मिश्र धन आपका, ठीक है, ये मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मूलधन बराबर मूलधन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस दर, ठीक है, दर बटे 100 की पावर समय, ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, ठीक है, समय, ये आपका मिश्रण निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मिश्रण निकालने के लिए मूलधन आपका दिया हुआ है 400 रुपये, ठीक है, 400 रुपये, 1 प्लस दर दी हुई है आपकी 10% बटे में 100, आपका समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। 1 0 से आप 1 0 कैलकुलेट काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है, 400 ब्रैकेट में आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, 1 प्लस है यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, टोटल ये आपका आ जाएगा 11/10, ठीक है, 11/10 की पावर 2, 400 इंटू 11/10 की पावर 2, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 400 इंटू 11/10 की पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, 11/10 की पावर 2 था तो 11/10 को हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है, 1 0 2 0, ठीक है, 2 0 से 2 0 आपके कैंसर, ठीक। 11 की गुणा आप 44 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, 11 चौक 44, ठीक है, गुणा आपका 11, ठीक है, कितना है 11, ठीक है। आप 11 की गुणा फिर 44 में करेंगे तो 11 चौक 4 में गुणा सबसे पहले होगी, 11 चौक 44 के 4 हासिल के 4, और 11 चौक 44 दोबारा हुआ, 44 में ये हासिल के 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया आपका 48, ठीक है। तो ये मिश्र धन आपका कितना निकल कर आया
कितना निकल कर आया आपका मिश्र धन। तो सबसे पहले देखेंगे ये आया आपका निकल कर 484, ठीक है। कितना निकल कर आया 484, ठीक है। ये आपका मिश्र धन आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन जो था, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन कितना था आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर मिश्र धन निकल कर आया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो आपका मिश्र धन निकल कर आया वो था आपका 484 माइनस मूलधन कितना है 400 रुपये है, ठीक है। तो 484 में से जब 400 चला जाएगा तो कितना बचा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, केवल 84 रुपये बचा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बचा, केवल 84 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन है यहाँ पर आपको बताना है। तो घनाकार टुकड़े का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 16 है, ठीक है। और घनाकार टुकड़े का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 216। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 216 और 6 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से काटेंगे तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। बचे 3, 6 छंग 36, ठीक है। तो ये सब काट कर कितना आया ए स्क्वायर बराबर आया 36 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी केवल 6, ठीक है। 36 जो है ए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा और अंडर रूट से जब बाहर आएगी ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 6, ठीक है। 6 छंग 36 होता है, इसका वर्गमूल 6 होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 6, ठीक है। भुजा कितनी है ये आपकी 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो घनाकार टुकड़ा है इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, ठीक है। तो भुजा क्या है आपकी ए बराबर कितना निकला आया है 6, तो हम इसका यहाँ पर क्यूब कर देंगे, ठीक है, भुजा का क्यूब, ठीक है। तो 6 छंग 36 और 36 छंग 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पर इसका जो आयतन है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे। यहाँ पर ये छुप गया है तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखना है। एक वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, ये आप बनाएंगे एक वृत्त, इसका एक केंद्र होगा, बिंदु होगा, ठीक है। और इसका एक बिंदु यहाँ पर ये होगा P, ठीक है, P। इससे आप इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे AB, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न अब यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं सारे प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की आपके लिए यहाँ पर दी हुई है। इस क्लास को शेयर कर दीजिए। PDF फाइल मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।